नमस्कार छात्रों। रहे शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी योग भारती का आज हम पहला पद्य जिसका नाम है नवनिर्माण, इसके कवि है त्रिलोचन। इसका पहला भाग आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कवि का परिचय देखते हैं। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री इनका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। धरती दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देश काल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी, डायरी आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरण वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, मानवता स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम कविता की ओर आते हैं। पृष्ठ क्रमांक 1 पर देखिए। सबसे पहले मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ता हूँ और बाद में इसका विश्लेषण एक एक करके कर दूंगा। तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 1। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है।
अब इन चतुष्पदियों में कवि हमें कहते हैं कि मनुष्य के भाव और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होते हैं। इन पद्य में चतुष्पदियों में हमें आशावाद दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया दिखाई देता है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। पहली चतुष्पदियाँ देखिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ पर शब्द है विश्वास, इस शब्द का अर्थ है भरोसा। उच्छ्वास, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर आया है प्रोत्साहन। तो पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य अपने बड़े बड़े काम कर डालता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा ही जमीन पर टिके रहे। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। दूसरी चतुष्पदियों में कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अर्थात सूत्र इस शब्द का अर्थ यहाँ पर आया है नियम अथवा व्यवस्था। व्योम इस दूसरा शब्द जो है इसका अर्थ यहाँ पर है आकाश, और भूमि इस पंक्तियों के लिए यहाँ पर इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है आधार। कवि कहते हैं कि मनुष्य के बारे में वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है कि इस सच्चाई को कोई नियम व्यवस्था तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घिरा है, काम भी और तुम क्या करोगे, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इन चतुष्पदियों में कवि कहते हैं कि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। भले ही यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आ रही हो, मुसीबतें आ रही हो, तब भी आपको हमेशा संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं चाहिए या रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि का यह कहना, इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए,
क्योंकि संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है या सरल होता है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि यहाँ पर कहता है कि बल यानी अर्थात सामर्थ्य या ताकत कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने सामर्थ्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए ही होना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास अगर बल है, सामर्थ्य है, तो किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि वह किसी असहाय अनाथ जिसे किसी का भी सहारा नहीं है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए उस सामर्थ्य या बल का उपयोग होना चाहिए। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने, परमेश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, सामर्थ्य प्रदान की है, तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करो या न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता हो सकती है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी पहले से ही होती है या हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से कभी भी नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों का मुकाबला करता है और उन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों की ही जीवन में सफलता आती है या उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए एक इतिहास बन जाते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पर इस चतुष्पदियों में जो नए शब्दार्थ आए हैं, इसे हम देखते हैं। विश्वास यह शब्द आया है, इस शब्द का अर्थ है भरोसा। उच्चवास इस यहाँ पर शब्द आया है, इसका अर्थ है प्रोत्साहन या ढाढ़स। व्योम इस शब्द का अर्थ है आकाश। सूत्र इसका अर्थ है नियम अथवा व्यवस्था। भूमि यहाँ अर्थ है आधार। घेरा इसका अर्थ है दीवार, बाढ़ आदि से चारों ओर से घिरा हुआ स्थान। बल इसका अर्थ है शक्ति या ताकत। सताना इस शब्द का अर्थ है कष्ट या दुख देना। पीड़ित इसका अर्थ है जिसे सताया गया हो। बल बनना मदद के लिए आगे आना। मंजिल इसका अर्थ है पड़ाव। पथ इस शब्द का अर्थ है मार्ग या प्रयास करने का तरीका। सिद्धि इस शब्द का अर्थ है सफलता। शिखर इसका अर्थ है चोटी या शीर्ष। यहाँ पर नवनिर्माण जो पहली ही पद्य रचना है त्रिलोचन जी की, इसका पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का जो दूसरा भाग है वह जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।